जब सत्यजित के भाई प्रसेन ने उससे यह कहकर कि तुम भोले भाले हो, तुमसे कृष्ण ये मणि ले लेंगे, उस प्रकाश पुंज मणि को प्रसेन ने अपने गले में बांध लिया और शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। उसने इस बात का भी विचार नहीं किया कि इतने बहुमूल्य और पवित्र मणि को गले में बांधकर उसे जंगल में शिकार खेलने नहीं जाना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि उसके गले में जो मणि बंधी थी वो जंगल में गया, सिंह ने उसको मार दिया। फिर उस सिंह को जामवान ने मारकर वो मणि प्राप्त कर ली। किंतु लोगों में यह बात फैल गई कि श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मार करके मणि ले ली। जब श्री कृष्ण को इस झूठे कलंक का पता चला तब उन्होंने मणि की खोज प्रारंभ की। उन्होंने अपने साथ के लोगों को बाहर बिठा दिया और खुद अकेले जामवान की गुफा में प्रवेश कर गए। वहाँ जामवान से 28 दिन तक युद्ध हुआ। अंत में जब श्री कृष्ण ने जामवान को घूं से मार मार करके ठीक कर दिया तब वे पहचान गए। भगवान जब तक जीव को एक आध घूंसा नहीं लगा देते तब तक वह उनको पहचानता नहीं। जब जामवान ने पहचाना तो कहा, आप तो साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने जामवान के शरीर पर हाथ फेरकर उसको ठीक ठाक कर दिया। फिर बोले कि मुझे मणि के संबंध में मिथ्याभिशाप, झूठा कलंक लगा है। जामवान ने कहा कि महाराज आप मणि ले लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास एक मणि और है। मेरी कन्या जाम्बती, इसे भी ग्रहण कर लीजिए। भगवान उनकी बात मान गए। यहाँ देखो भगवान की महिमा। वे भालू की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप लोग निराश नहीं होना। जो भालू की लड़की के साथ शादी कर सकता है वो अवश्य ही आपकी मनोवृत्ति के साथ भी विवाह कर लेगा। वो भले ही काली कलोटी क्यों ना हो, बाल वाली क्यों ना हो, लेकिन जाम्बती तो भालू की कन्या होने पर भी बड़ी सुंदरी थी। इधर जो यदुवंशी गुफा के बाहर रह गए थे, वे जब श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते थक गए तब अत्यंत दुखी होकर के द्वारिका लौट गए। माँ वसुदेव, देवकी, रुक्मिणी, समस्त द्वारिकावासी सत्यजित को भला बुरा कहने लगे। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए चंद्रभागा नामनी दुर्गा की शरण में पहुँचे। ज्यों ही मंदिर में अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, त्यों ही मंदिर के भीतर चमंतक मणि और जाम्बती को साथ लिए हुए भगवान श्री कृष्ण निकल आए। अब तो सबको बड़ा भारी आनंद हुआ। उन्होंने सत्यजित को बुलाकर उसकी मणि दे दी। इससे सत्यजित बड़ा लज्जित हुआ, अपने घर गया और सोचने लगा, मैं इस अपराध से कैसे मुक्त हूँ।
अंत में उसने अपनी कन्या सत्यभामा और स्यमंतक मणि दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने सत्यभामा से तो विधि पूर्वक विवाह कर लिया, लेकिन मणि के संबंध में कहा कि मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इससे एक बार मुझे कलंक लग चुका है। भगवान ने यह भी विचार किया कि यदि मणि हमारे घर आई तो रुक्मिणी कहेंगी कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे मणि मिलनी चाहिए। सत्यभामा कहेगी कि मेरे बाप की है इसलिए मुझे मिलनी चाहिए। जाम्बवती कहेगी कि यह मेरे बाप के पास से आई है इसलिए मुझे मिलनी चाहिए। और बलराम जी भी कहेंगे कि पहले मणि जो मिली थी वो भी मुझे आपने दी, इसलिए अब भी मुझको ही मणि दो। ऐसी हालत में मैं क्या करूँगा? इस संपत्ति के झमेले में न पड़ना ही अच्छा है। यह सोच करके भगवान सत्यजित से बोले कि मणि को तुम अपने घर में ही रखो और रोज रोज इसकी पूजा करो। मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करके इतना अवश्य स्वीकार करता हूँ कि चंदन फल फूल द्वारा इसकी पूजा तो तुम किया करना, लेकिन इससे जो प्रतिदिन 8 बार सोना निकलता है वो हमारे घर भिजवा दिया करना। वयम च फल भागिना, फल हमारे घर में ही आएगा और साधना तुम्हारे घर में रहेगी। यही तो भक्ति की महिमा है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये 56वां अध्याय भी परिपूर्ण होता है। 57वें अध्याय की चर्चा कल को आपके सामने होगी। आज की चर्चा का यही विराम करते हैं।